जादू जिन्नात के मरीजों को चेक करने का सबसे मजबूत तरीन अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। क्या आप पर जादू जिन्नात हैं? क्या आप नजरे बद का शिकार हैं? क्या आप पर साया है? क्या आप पर काला जादू है, सिफली जादू है, मसान है, कोई भी मसला है? किसी आमिल से रब्ता करने से पहले, किसी हकीम साहब के पास जाने से पहले, किसी डॉक्टर से रब्ता करने से पहले मैं आपको एक मशवरा दूंगा, इजाज़त के साथ दूंगा कि आप ये अमल ज़रूर करके जाएं, ताकि आपको पता हो कि मेरे ऊपर जो मर्ज़ है वो जिस्मानी है या रूहानी है। मैंने इसका इलाज किसी डॉक्टर से करवाना है, किसी हकीम से करवाना है, या मैंने किसी आमिल से रब्ता करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जादू जिन्नात के मरीजों को चेक करने का सबसे मुनफरिद और अनोखा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इस अमल का ताल्लुक है काले धागे से। आप एक नलकी लें। जो मर्द हजरात हैं उनका अलग तरीका है, जो इस्लामी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनका अलग तरीका है। आप दोनों तरीकों को समझ कर करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। वो अमल क्या है? अमल ये है, आप एक धागा लें काले रंग का, मर्द हजरात की पेशानी से लेकर जहां से ये बाल उग रहे हैं यहां से उसको रखें और दाएं पांव के अंगूठे तक एक धागे की लड़ी नाप लें। नापने के बाद इसके साथ 6 लड़ियां और मिला दें। ये बन जाएंगी टोटल 7 धागे। अगर इस्लामी बहन है, ख़वातीन ये अमल कर रही हैं, तो उनका तरीका ये है कि आपने इस तरह करना है, जहां से ये बाल उग रहे हैं यहां से एक धागा रखें और बाएं पांव के जो अंगूठा है वहां तक, मर्द हजरात के लिए दायां पांव है और इस्लामी बहनों के लिए बायां पांव के अंगूठे तक एक धागा नाप लें, फिर आगे से काट लें। जब एक धागा मुकम्मल हो जाएगा तो इसके साथ आपने 6 लड़ियां और कर लें। ये बन जाएंगे टोटल के टोटल 7 धागे। अब जो 7 धागे हैं, मर्द हजरात का भी अमल एक है, ख़वातीन के लिए, इस्लामी बहनों के लिए भी एक अमल है। वो अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल यह है कि ये 2 धागे हैं इस्लामी बहनों के पास या फिर मर्द हजरात के पास, उन पर आपने एक छोटा सा अमल करना है। रात को सोते वक्त अमल करना है। इशा की नमाज के बाद जब भी आप सोने लगे, एक ही रात का अमल है, बार बार आपको अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है? सबसे पहले अव्वल और आखिर आपने 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 3 बार आयतल कुर्सी, 3 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और 4 कुल, हर एक कुल को आपने 3-3 बार पढ़ना है। सूरतुल काफिरून भी 3 बार, सूरतुल इखलास भी 3 बार, सूरतुल फलक भी 3 बार और सूरतुल नास भी 3 बार। पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में 3 बार सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने इसको मुकम्मल पढ़ के फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने फूंक मार देनी है। जिस मरीज का है वो खुद भी अमल कर सकता है, किसी का सहारा भी ले सकता है, किसी से करवा भी सकता है। दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त है। अमल करने के बाद, दम करने के बाद, रात को सोते वक्त ये जो मरीज है वो मर्द है या औरत है, उसके सरहाने दाईं तरफ, उसके सीधी तरफ उस धागे को आपने सारी रात उसके तकिए के साथ ओपन रख देना है।
सारी रात ये पड़ा रहे, मरीज आराम सुकून से सोता रहे, जब सुबह उठेगा उस धागे को ले फिर पेशानी से लेकर, मर्द है तो दाएं पांव के अंगूठे तक उसको नापे, औरत है तो बाएं पांव के अंगूठे तक उसको नापे। नापने के बाद फिर देखें तो 3 सूरतों में से एक सूरत जरूर आएगी। नंबर 1, अगर ये धागा बढ़ गया है यानी कि उसकी लंबाई ज्यादा हो गई है तो फिर आप समझ लें कि इस मरीज पर जिन्नात मुसल्लत हैं। अगर वो धागा कम हो जाए, ना बढ़ा है बल्कि कम हुआ है, तो फिर समझ लीजिए कि इस मरीज पर जादू है, किसी बंदे ने जादू करवा दिया है। ना ये धागा बढ़ा ना कम हुआ, बल्कि जितना रात को था अब भी सुबह के वक्त उतना ही है, ना ज्यादा है ना कम है। तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि आपका जो मरीज है वह रूहानी अमराज से बिल्कुल पाक है, उस पर ना कोई जादू है, ना कोई साया है, ना कोई नजर बद है, ना कोई तवीज़ात है, कुछ भी नहीं है। अगर उस पर जादू हो या जिन्नात हो, दोनों में से कोई एक मसला हो, तो उसका बेहतरीन इलाज ये है, आप इस तरह करें, 4 कुल 7 बार, और 7 बार आपने पढ़नी है आयतल कुर्सी, और 7 बार आपने पढ़ना है सूरत फातिहा, और 7 बार पढ़नी है आपने सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतें, आफा हसीब तुम से लेकर आखिर तक। 1 बोतल पानी पर सुबह को दम करके मरीज को दें, वो शाम तक पानी इस्तेमाल करके ख़त्म कर दे। दूसरे दिन और तीसरे दिन इंशाल्लाह 3 बोतलों के अंदर इसका जो मर्ज है बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाएगा। जादू है तब भी ख़त्म हो जाएगा, अगर जिन्नात है तो उसकी जान छोड़ देंगे। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट में माशाअल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।